तुम सोचे होगे कि हम लोग भाग जाएंगे, तुम्हारा यहाँ से शीश काट कर लेकर जाएंगे। कसम हमारे नीले बारों की, आज तुम्हारी गर्दन काट कर इसको मंत्री जी हम साथ में लेकर अवश्य, लेकिन याद रखना इस रणभूमि के मैदान को मंत्री के जैसा छाड़ कर बदला। तैयार हो जाओ। हरामजादे। क्या रे हरामजादे, उससे टकराएगा? बोल कमीने। हमारा थूक अच्छी है। क्या थूक अच्छी है? अच्छा, क्या मैच खेल रहा है? और कहा भैया इधर आ। यह क्या करेंगे? खाल खींच लूंगा अगर इस कमीने का साथ दिया तो। हमें छोड़ दो, हम जाओ भाग जाओ। दोबारा दिखाओ। पवन, निकल जा कमीने। अगर जब तुम मंत्री से लड़ाई कर रहे थे ना, तो ये कमीना वहां किनारे होकर के मुझे आंख मारा था और पैसे दिखा रहा था। इससे पूछो पैसे। पवन, इससे पूछो इसके पास कितने पैसे दिखाए तो जरा। क्या रे कमीने, कितने रुपए तुम्हारे पास है? बोल। हमारे लगे एक को पैसा नहीं ना। तुम कहा झूठ बोलती हो? जेब दिखा। जेब कहा, हम खुद पलट जाए तो क्या दिखा रहा था? कहाँ तुमका हमको पैसा देखा हुआ है। पवन, ये बहुत बदतमीज है। ए भैया, आज जोड़ी हम कमाते हो, हमें छोड़ दियो। अब हम के साथ कबो न हुए। अगर तू ये वादा करता है हाँ तो जा, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन याद रखना, हाँ मेरी नजरों की सामने से बाहर जल्द निकल जा। ठीक भैया, जा रहे हैं भाई। जा कमीने। संध्या, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या कहा? ये कमीना अगर महल तक पहुंचेगा तो पिताजी सारी बातें बता। ए संध्या, ये पवन तुझसे प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की। पवन, इसलिए हाँ, अब मुझे किसी के डरने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। ए संध्या, कि प्यार हमारा हमारी रहेगा, याद करेगा जहां।
छोड़ो। अरे दैया, क्या हुआ रे? अरे वो लौंडा कस के पेलिस बाबू बनाए। है अरे हमका पाएगा तो ढंग से ठोकिस। और वो जौन संध्या है अच्छा। बाबुआ कहे कि दोबारा दिखायो ना, हाँ। और नहीं दोनों मिला के आंखें निकाल लिए भाई। इतनी बड़ी उसकी मजाल। अरे बाबू बहुत बहुत धमकी दे दी पवनवा। अब देख। हाँ छोटू, जी हजूर। इन दोनों के साथ मैं क्या खिलवाड़ खेलता हूँ। कौन से बाबू? तो दिल में आता है मेरे, अबे ना बैठूं चुपचाप और चल करके महाराज से लगा तू भारी। चल करके महाराज से लगा तू भारी। छोड़ो। आज जिस तरह मैं अपनी बेटी से बेहोश होकर हाँ सेना पर शेर धेर सिंह के बंगले पर गया था, क्यों नहीं? और उसने मेरी बात साफ साफ इनकार कर दिया। हाँ बाबू। अगर उसी तरह महाराज अपनी बेटी संध्या से बेहोश हो गए हाँ और उसकी सगाई पवन के साथ कर दिया जी हजूर। तो मेरे तो गुलाम के गुलाम रह जाए करे। सही बात है बाबू। लेकिन घबराओ नहीं पवन, ये तूफान सिंह तेरा गुलाम कभी नहीं होगा। आओ दोनों चलते हैं राजमहल। हाँ ऐसी आग लगाता हूँ जी बाबू। कि ना जलेंगे साले ना बुझेंगे, अंदर ही अंदर खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं हाँ लगा दो आग पानी में। क्यों नहीं? लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, जी मिटा दो अपने दुश्मन को, बगावत हो हो तो ऐसी हो। चलिए बाबू। द्वारपाल, कहो क्या हाल है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमारी प्रेम नगर की रियाया सब ठीक ठाक तो है? महामंत्री तूफान सिंह रियाया की तरफ गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज की जय हो। कहो, महामंत्री तूफान सिंह रियाया किस हाल में है? महाराज रियाया की हाल मत पूछो, रियाया तो खुशहाल है, लेकिन अगर रियाया से ज्यादा अगर अब अपने घर पर अगर ध्यान दें तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा। मतलब जानना चाहते हो महाराज? अवश्य। जो खबर मैं लेकर आया हूं महाराज, शायद उसे सुनने के बाद आप अपना आपा खो बैठे। आखिर बात क्या है? तो गौर फरमाइएगा महाराज। तो गजब हुआ भारी सुनो, रचना रची करता और ताज गिरा सर आपके, ऐ मेरी सर। ऐ मेरी सरकार बात कुछ
कहीं नहीं जाती है। और कहूँ किस तरह जुबां से अपने शर्म मुझे आज। तो कहूँ किस तरह जुबां से अपने कहीं नहीं जाती है। और नाक कटाती सुता आपकी आके आ जाती है। तो आपकी राजकुमारी हाँ गजब कर दिया है भारी। महाराज आपकी बेटी राजकुमारी शेर सिंह के बेटे पवन सिंह बियावान में उसके गले लिपट कर वह इसका जान भी रही थी। तूने अपनी आंखों से देखा? मैंने तो उस अवस्था में देखा जिसे आप देखे होते हैं तो शायद आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती। तो क्या खबरिया के मंत्री अब सुनाया मुझे क्या खबर? आज के खबरिया के मंत्री सुनाया मुझे आग तन और बदन में मेरे लग गई है। कहाँ पर वो बाजी हर पवन देवता काट लो से चल कर बस का। महाराज घबराइए नहीं, सारी व्यवस्था आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसी वक्त सेनापति धीर सिंह को महलों में बुलाकर और उसी के हाथों द्वारा पवन को कैद कराइए। महामंत्री तूफान सिंह महाराज देर ना करते हुए सेनापति धीर सिंह को फोन लगवाया जाए। छोड़ो, जाओ टेलीग्राफ लेकर आओ और धीर सिंह के पास फोन करो। द्वारपाल महाराज लगा धीर सिंह को फोन और कह दे कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में याद किया है। जैसी आज्ञा महाराज। 99 84 86 88। ये तो जा ही नहीं रहा है फोन। दोबारा ट्राई कर। बाबू निन्यानबे 34 77 80। घोड़ी 10 नंबर लागा थी। अबे 10 लगाए हैं। अबे 10 नहीं लगा। नंबर गिनाओ पहले। नंबर गिनाओ। हाँ नंबर गिनाओ। बताओ। नहीं नंबर तो गिनाओ जो लगाए हैं। 1 हाँ 87 2 99 4 34 77 80। हाँ भाई अब की सही नंबर लगा। साले तो पहले 8 ही नंबर लगावत रहो तो लगाओ पूरा नंबर लगाओ। गए
नहीं बे गए गए गए। हेलो, हेलो कौन? सर, आप सेनापति सर बोल रहे हैं? हाँ, मैं सेनापति जी बोल रहा हूँ। सर, मैं छोटू बोल रहा हूँ दरबार से। ओह, क्या बात है छोटू, अचानक से फोन क्यों लगा दिया? सर, बहुत जरूरी काम है। आपको महाराज भरे दरबार याद किया है। क्या कहा? हाँ महाराज मुझे भरे दरबार याद कर रहे हैं? जी सर, और जितनी जल्दी हो सके आप आने का कष्ट करें दरबार में। लेकिन छोटू, ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि महाराज मुझे अचानक बॉर्डर सीमा सरहद से बुला रहे हैं? साहब, ये चीज तो हमें पता नहीं, जितना बताया गया उतना हम सर किए। ठीक है छोटू, फोन रखो, मैं बहुत जल्द महाराज के पास आ रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कहिए महाराज, सेनापति को अर्जेंट सीमा सरहद से क्यों याद किया गया? अरे कहो साह कैसे बुलाया गया है? कहो साह कैसे बुलाया गया है? अरे नहीं फोन पर कुछ बताया गया है। तो छाई मासूमियत सारे दरबार में। अरे कहो राज कैसा छुपाया गया है? सेनापति धेर सिंह। कहिए महाराज। और माँ जरा सुन के दिल ये कहल जाए, माँ जरा सुन के दिल ये और कहल जाएगा। और आज मायूसियों का जब खुल जाएगा, महाराज, तेरा बेटा पवन हमारी इज्जत से खेल रहा है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। तो भाई से बता से जय सिंह, कहिए मंत्री जी। तुझे तूफान सिंह पर भरोसा आया कि नहीं? क्यों नहीं? तो शान मेरी बात, तेरा बेटा पवन महाराज के सम्मान से खेला जाता है। क्या कहा? महाराज की इकलौती संतान संध्या को अपने प्यार जाल में फंसाकर वो कमीना इस प्रेम नगर का महाराज बनना चाहता है। जब मैंने उसे व्यवहार में देखा, दोनों इश्क शादी में लिपटे हुए थे, मैंने उन्हें डांटा फटकारा कि तू अपनी औकात का ख्याल कर। तो कमीने ने खंजर लेकर मेरी तपर झपट पड़ा। ये तो मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर राजमहलों तक पहुंचाऊं। इसलिए जो महाराज कह रहे हैं इनकी बातों का पालन करो। ठीक है मंत्री जी। महाराज, अगर मेरा बेटा पवन तुम्हारे
मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, गुस्ताखी किया है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं वो जहां कहीं भी होगा, मैं उसे पकड़कर आपके चरणों में हाजिर करूंगा। उसने हमारे सम्मान पे ठेस पहुंचाया है, हमारी इज्जत से खेला है। हमें जिंदा या मुर्दा पवन चाहिए। जाओ और उसे लाकर मेरे सामने पेश करो। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञाओं का पालन होगा और पवन को मैं जहां कहीं भी होगा ला के आपके कदमों में डालूंगा। जाओ। महामंत्री तूफान सिंह, इसके वापस आने